हुक्के के साथ चुनावी चर्चा। आज देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, किसकी बनेगी सरकार। और ये हुक्का जो सरकार पलट सकता है, इसी पे गाँव की चर्चा होती है। चलिए देखते हैं, कुछ ग्रामवासी में हुक्का पी रहे हैं, इनसे पूछताछ किनकी सरकार के समर्थन चाहते हो, किसको देंगे वोट। चलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ हुक्के पर चर्चा करने। यहाँ देखते हैं किसकी बनवाएंगे सरकार, और हुक्के के साथ चुनावी चर्चा। जी सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फजल मोहम्मद है, ग्राम देहरा से हूँ, जिला हापुड़ है और विधानसभा धौलाना है। आज होता हूँ तो धौलाना विधानसभा, ग्राम देहरा एक मुख्य भूमिका। इस बार चर्चा में असलम चौधरी है, सपा प्रत्याशी है और बहुत ही तगड़ा उनका रुझान है। इंशाअल्लाह 22 में राय में जो कहना है 22 में इस बार असलम चौधरी जी विधायक बनेंगे एक बार और। तो चलाइना है, पसंद ना चाहेगा। कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो सड़क, खरंजा, स्कूल, नाली या अस्पताल कोई नहीं बनवाया। ड्राइवर लाइसेंस की जरूरत है ना, हेलमेट की जरूरत है। हेलमेट पहन के जाते तो चलान कटते कई 1000 रुपए के। और अपना साइकिल चलाओगा, स्वस्थ रहोगे। और 22 में साइकिल ही चलेगी, बिल्कुल आदमी भी स्वस्थ। और 22 में साइकिल का रुझान है, साइकिल आएगी। योजना की बात, गैस सिलेंडर फ्री दे दिए, रेट कर दिए 1000 के। जी अब मर रही है जनता। जनता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि फ्री में साइकिल चलाओ, पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, और स्वस्थ भी रहोगे। और उज्ज्वला योजना की भी इन्होंने जमकर आलोचना की है। इन्होंने बोला है कि भाई सिलेंडर तो फ्री में दे दिए मगर उसका रेट हाई फाई कर दिया। बट सरकार का तो कहना है, उन्होंने और भी कई योजनाएं चलाई, आयुष्मान भारत जिसमें आपको फ्री में दवाइयाँ दी जा रही हैं। हाँ, वो उसमें जो है ना, देखिए हमें तो कोई फ्री में दवाई मिली ना आयुष्मान भारत में हमारा नंबर आया अभी तक। लेबर कार्ड बनवा के 3-3 हज़ार भी तो दे रही है सरकार। कोई नहीं है, किसी का नहीं है, या तो बनेगी कम है, योजना लाते हैं वो पूरी नहीं होती। लोगों का कहना है जितनी भी सरकार प्रस्ताव रखती है, जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, कोई वादा उनका पूरा नहीं। जमीन पे कुछ है ही नहीं, घोषणा है सब। बट किसान कल्याण योजना भी है जिसमें किसान को हर महीने 2000 किस्त दी जाती है। भैया ये बताओ, 50 रुपए से 55 रुपए से डीजल आ गया, 86 रुपए डीजल किसान करता है। 80% भारत का प्रोडक्शन वो आता है डीजल, उसमें 80% किसान यूज करता है। अब एक ट्रॉली चला दी तो उसका कितना नुकसान हो गया, बहुत किसान को नुकसान। इन्होंने बोला है कि किसान को बहुत नुकसान है। 80% डीजल का जो इस्तेमाल है किसान करता है, तो डीजल के बिना उनके जितने भी है कोई साधन नहीं चलता। कृषि साधन जितने भी हैं सारे डीजल से चलते हैं। और कुछ बीजेपी के बारे में कहना चाहेंगे या सपा सरकार के बारे में कहना चाहेंगे आप? अब देखो, सपा तो अब आएगी तब देखेंगे क्या करेंगे उसके बारे में। तो जब कहेंगे अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने तो महंगाई कर रखी है, सब जनता मरी पड़ी है इस टाइम, बेकार हुआ पड़ा। रोजगार नहीं, रोजगार चलेगा तो बीजेपी की सरकार अच्छी लगेगी, रोजगार ना चलेगा तो ना समाजवादी के अच्छा लगेगा ना बीजेपी के अच्छा लगेगा। जनता विकास चाहती है, जनता कहती है कि भाई हमें तो विकास चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगले दर्शक से हम पूछते हैं क्या ये चाहते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। जी नाजिम सर, आप सरकार को लेकर आपकी क्या सोच है? सरकार को लेकर सरकार कोई बुरी नहीं होती। सरकार वो बुरी है जो अपनी प्रजा के बारे में ना सोचे, जनता के बारे में ना सोचे। जी, आज की डेट में 80% जनता पूरे हिंदुस्तान की परेशान है। पीछे लॉकडाउन लगा, जनता जो रात को तुम लॉकडाउन लगा रहे हो और सुबह को वो पैदल भागे फिर रहे, बिहार तक जो पैदल गए। तो जनता तो वो है, सरकार तो वो अच्छी है जो अपनी जनता के बारे में सोचे। वो पैदल गए बेचारे लोग। हाँ सर, लोगों का कहना है कि सरकार के इमीडिएटली रिएक्शन लेने से, अचानक से लॉकडाउन लगाने से लोगों पर क्या क्या बीती है। लोग भूखे सोए हैं सड़कों पर, अचानक से अपने घर जाने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगले दर्शक का रिएक्शन जानते हैं। यहाँ कुछ युवा मतदाता भी खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं किसकी तरफ इनका रुझान और किसको ये वोट देना चाहते हैं। जी मुजाहिद जी क्या सोचते हैं आप? युवा सरकार हो, युवा हो आप, युवा वोट हो और आप ही कंधे पर आकर देश चलना है, तो आप क्या सोचते हो उत्तर प्रदेश के लिए कौन भावी उम्मीदवार रहेगा? उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया जो अध्यक्ष जी अखिलेश यादव,
जो कि वो जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। यूपी के अंदर उन्होंने बोला है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और वो इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। जो पिछली बार उन्होंने बोला था कि हम लैपटॉप देंगे तो बच्चों को दिए थे सबको उन्होंने, और इस बार भी लैपटॉप देंगे, पानी फ्री उन्होंने कहा था, और अब भी उन्होंने बोल दिया है कि सिंचाई फ्री होगी और लैपटॉप सबके लिए देंगे। और कई योजना है जो उन्होंने पूरे वादे करे हैं। 20 लाख युवाओं को नौकरी भी बोली है उन्होंने, तो वो पूरी करेंगे। लोगों का कहना है कि जितने भी अखिलेश यादव जी ने वादे किए थे सारे वादे पूर्ण किए हैं, और योगी जी ने भी तो बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। तो योगी जी ने वादे जो करे थे लेकिन उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। अगर सरकार खरी उतरती तो आज जो अब लोग सपा को बोल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिदों पर चलते हैं और आवाम को, जनता को धोखे मारते हैं। जी, हमने आपको दिखाया था हिंदू मुस्लिम एकता वाला गांव, जिसके चर्चे शायद पूरे भारत में हैं, देहरा, ग्राम देहरा। यहाँ मंदिर मस्जिद एक ही दीवार पर है और यहाँ कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई पब्लिक का रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी दंगा हुआ यहाँ का कोई रोल नहीं रहा। और वो ग्राम अगर कहे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये तो दशा शोचनीय होगी सरकार के लिए। अगले नहीं ऐसा है, अगर कोई ये कहे कि एक धर्म से सरकार बन जाएगी तो नहीं बनेगी। इसमें लोगों को अपने लिए ही सोचना है। युवा है जैसे हम, तो युवाओं को सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा विकल्प होएगा। तो विकल्प यही है कि अखिलेश यादव युवा हैं, वे भी युवा हैं, युवा के लिए अच्छा सोचते हैं, रोजगार भी देंगे और नौकरी भी देंगे। वो उनका पारिवारिक मामला है, क्या पारिवारिक मामला है, उस पारिवारिक मामले को वो अपना सोल्व करेंगे। जो जिससे पैदा होता है मिलेगा। मैटर नहीं, जनता का कहना है वो उनका पारिवारिक मामला है, इससे कोई चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार अखिलेश सरकार है जी। और धौला में विधानसभा से असलम चौधरी विधायक, दूसरी बार दबंग विधायक, और क्षेत्र में विकास करा है असलम चौधरी ने। असलम चौधरी ने बहुत विकास करा है, इंटर कॉलेज बनवाए कई गाँवों में, कई गाँवों में बहुत नाली खरंजों से भी पहल करा असलम चौधरी ने अपनी विधानसभा में। और क्षेत्र का नेता है, क्षेत्र में ही रहता है, वो कोई बाहरी नेता नहीं है, लोगों की सेवा करता है और क्षेत्र के हर युवा से मिलता है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर असलम चौधरी जी खड़े होते हैं। और देखते हैं अगले क्या होगा। जी सर बताइए अपना नाम। मेरा नाम परवेज दिलावर। जी परवेज दिलावर जी, आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार बनेगी? सरकार भैया अखिलेश की बनेगी। आप तो पहला वोट डालेंगे शायद अपना। हाँ, पहला वोट डालेंगे, असलम विधायक को डालेंगे। साइकिल का चुनाव चिन्ह धौलाना विधानसभा में फुल समर्थन है हमारा पूरे गांव का। 95% वोट गिरेंगी सभा को। जी लोगों का कहना है 95% सपा को वोट। वकील चौधरी है जी, वकील चौधरी किसका समर्थन है इस बार पूरे गाँव में? गठबंधन के समर्थन है। गठबंधन। तो इस बार बीजेपी का कोई समर्थक नहीं है क्या? समर्थक तो सभी पार्टियों के होते हैं, लेकिन इस बार बदलाव का मन है जनता का। और समर्थन के जो प्रत्याशी हैं हमारे माननीय विधायक असलम चौधरी, पिछले 5 साल हो रहे हैं, बढ़िया भाईचारा मजबूत किया है क्षेत्र का और अच्छे काम किए हैं। तो फिर से उनको एक बार साइकिल के निशान से विधायक जी असलम चौधरी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो सबको जनता को साथ लेकर चलते हैं और यही रीज़न है आज उन्हें जनता लाइक कर रही है। और हर गांव में 90% 80% वोट उन्हें मिल रही है इस वक्त। ये जो चुनाव है ना, ये शिक्षा और रोजगार पे, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ गई पिछले 5 साल में और रोजगार बहुत लोगों के पास है। ये आम पब्लिक की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, जबकि ये सरकार विफल रही। अब आने वाली सरकार से ये उम्मीदें हैं, जिस तरह से बिजली उन्होंने फ्री करने के लिए कहा है और बहुत सारी योजनाएं आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियों का वादा किया है, ठीक है, बेरोजगारों के लिए पेंशन का वादा किया है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पिछले 5 साल में 12 से 17 तक अखिलेश यादव ने 100 लैपटॉप वितरण और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, एक्सप्रेस वे वगैरह बनाई। तो इससे काफ़ी उन्हें लोग फिर से विश्वास कर रहे हैं। जनता विकास चाहती है। जनता ने बोला इस बार हम बदलाव चाहते हैं, तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं बदलता है या वही चेहरा हमें देखने को मिलता है? किसकी सरकार इस बार? तो जी सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। जी खालिद जी, क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बनना? हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं।
तो अखिलेश जी ने आपको क्या पसंद आया ऐसा कि उनकी सरकार बन जाए? अखिलेश जी सारे समाजों को एक साथ लेके चलते हैं, चाहे हमारे एससी भाई हों, चाहे वाल्मीकि भाई हों, कोई भी हो, मतलब वहाँ कोई नहीं चलता, वहाँ सब समान है। वो सभी को साथ लेके चलने वाले हैं और वो विकास करें। जनता घूम फिर के आ जाती है विकास। तो आपके गांव में कुछ विकास हुआ है अभी तक? हमारे गांव में माननीय विधायक असलम चौधरी जी ने एक इंटर कॉलेज बनवाया है इंटर कॉलेज और एक सद्भावना मैरिज होम जो 12 बीघे ज़मीन में वो बनवाया है। और काफ़ी सारे काम, एक हमारे स्कूल पे भी रास्ता, और भी पहले लोग विधायक रह गए हैं, पर विधायक जी ने जो काम देहरे के लिए किया है वो आने वाले किसी विधायक ने आज तक कोई काम नहीं किया है अभी तक। यहाँ मेन जो कारण था वो शिक्षा का था, इन्होंने इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया। तो जनता की सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं क्या विधायक जी, विधायक जी पूरे खरे उतरे हैं, बिल्कुल खरे उतरे हैं। और उन्होंने ना ही कोई, चाहे हमारे ठाकुर भाई हों, कोई से भी किसी भी गांव में उन्होंने कोई पार्टीबाजी नहीं कराई, उन्होंने कहीं झगड़ा नहीं करा, उन्होंने सिर्फ फैसला और भाईचारा फैलाने का संदेश दिया है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इतना बड़ा गांव, इतनी सारी वोट, 12,000 वोट, पूरा का पूरा धौलाना विधानसभा क्षेत्र जो फोकस करता है ग्राम देहरा पर करता है, क्योंकि इतने सारे वोट शायद चुनाव का पूरा माहौल बदल सकते हैं और इसी की तरफ सबका फोकस है और यहाँ प्रचार चल रहा है। तो पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं अखिलेश यादव जी का चल रहा है। 95% लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी और नहीं सकता 100 करोड़ की जमीन थी मसूरी के अंदर, जो डीसीएम की जमीन से नाम जाती है, 100 करोड़ की थी और विधायक जी ने उसे सरकार से छुड़वा के वो वोट बैंक जो है समाज के नाम करा। हमें एससी भाइयों का भी मिल रहा है, हमें जाट भाइयों का भी मिल रहा है, यादव भाई भी मिल रहे हैं, हमें वाल्मीकि भाई भी मिल रहे हैं, हमें सैनी भी मिल रहे हैं, हमें प्रजापति भी मिल रहे हैं, हमें यादव भाई भी मिल रहे हैं, हमें सब समाज का वोट मिल रहा है विधायक जी को। पूरा गांव इस बार अखिलेश यादव जी के जिंदाबाद दबंग विधायक जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, दबंग विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी सरकार चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तरीका जी तरीका जी, किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की से सही चल रही है। बताओ क्या करा बीजेपी ने? अब बीजेपी सरकार में क्या पसंद आया आपको? अभी इसमें तो सारे पसंद आया, देखो सिलेंडर कितना मंदा हो गया जी, और बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्कुल जो है 0 पे पहुँच गया। तो ऐसी सरकार की तो आगे कुछ सहना सकी जनता को। पब्लिक ने हमारे चैनल के नाम के अकॉर्डिंग, फनी गुरु जी के नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल फनी रिएक्शन दिया है, ये इनडायरेक्टली आलोचना हुई है। तो अब देखते हैं अगले दर्शक क्या चाहते हैं। सर अपना नाम बताइए। जी शकील जी, किसकी सरकार चाहते हैं अब? अखिलेश जी। क्या पसंद आ गया अखिलेश जी में? अभी युवा नेता पसंद आ रहे हैं लोगों। क्या व्यवस्था कराई है अखिलेश जी ने? कुछ व्यवस्था मत ना करवाओ, सब चीज उसकी व्यवस्था है, पानी फ्री कर दिया और अब जो बिजली फ्री करने जा रहा है, सारा काम जो सारे आ रहे हो सही। लोगों का कहना है कि पानी फ्री में दिया है अखिलेश जी ने और जितना वादे किए सारे वादों पर खरे उतरे हैं और आने वाले वादे हैं बिजली के लिए। सारे पीछे आओ, एक मिनट। लोगों का कहना है बहुत ही खरी उतरी है जितने वादे किए हैं। वही बिजली पहले एक भी पूरा ना करा, किसानों कर्ज माफ करने पे किसी का भी 98 कर्ज माफ ही ना हो। बट असलम चौधरी जिंदाबाद, असलम चौधरी जिंदाबाद, दबंग विधायक जिंदाबाद, दबंग विधायक जिंदाबाद, दबंग विधायक जिंदाबाद, बटन दबाएगा बटन दबाएगा बटन दबाएगा बटन दबाएगा। असलम चौधरी जिंदाबाद, असलम चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। लोग बहुत ही उत्साही हैं चुनाव के लिए और उनका कहना है और आप लोगों का देख सकते हैं किस प्रकार से अखिलेश यादव जी का समर्थन हो रहा है। तो योगी जी ने तो कहा कि 37,000 करोड़ का कर्जा माफ किया उन्होंने किसानों को। तो भाई हमारी तो ठंडी हुई ना, हम तक निकल जा हमारी तो ठंडी हुई ना। भाई पीछे से तो यहाँ कुछ किसान भाई हैं, इन्होंने कहना है कि इनका कोई कर्जा माफ अरे चाचा थोड़े से इधर इधर को हो जाओ, तुम चौड़े हो जाओ, सब आ जाओगे।
बाइट दर्जन तरीकत की और जब इंदिरा गांधी आई जब सोनू थोड़ा सा पीछे को सही आएगा आज पीछे पीछे कर देना। हमने लैपटॉप बांटे, बिजली मुक्त कराई है, पानी मुक्त कराया, साइकिल दी है, बहुत कुछ कराया है। ये बात होगी। तो इस क्षेत्र से कांग्रेस का बिल्कुल भी रुझान नहीं है क्या? कांग्रेस ले जाएगी 10-20। लोगों का कहना है कांग्रेस केवल 10-20 सीटों पर ही सीमित रह जाएगी। 2-4 लोगों का कहना है 2-4 सीटों पर सीमित रह जाएगी, किंतु वो तो पुरानी पार्टी है, लोगों का तो ज्यादा रुझान होना चाहिए। केंद्र के लिए सबसे अपनी मामला अखिलेश यादव जी को है ना बीजेपी का निशान गांव से हमें मिल रहा है, ना कांग्रेस का मिल रहा है, ना बसपा का मिल रहा है। तो बसपा के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती जी ने भी तो काफी अच्छा काम किया है। मायावती जी ने तो बोला क्या सोचते हैं? मायावती जी ने भी तो काफी अच्छा काम किया है। मायावती जी ने तो बोला था अभी कुछ दिन पहले कि अगर हमारा उनका कहना है कि ये बीजेपी के ही समर्थक में रहती है। थोड़ा पीछे पीछे